हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे जो अल्कोहल और फिनोल्स है ना, उनकी एसिडिटी हम पढ़ेंगे। मतलब कैसे वो उनका एसिडिक करेक्टर बिहेव करता है, कम या ज़्यादा होता है, उनकी स्ट्रेंथ कैसे बिहेव करती है, तो हम समझने की कोशिश। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज़ों से हम बिल्कुल स्मॉल और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से चलेंगे, फिर बड़ी सी बात बोल देंगे, है ना। तो आराम से आप कंसंट्रेशन अपनी यहाँ रखो, गौर से सुनना थोड़ा सा। तो पहले तो मैं तुम्हें बताऊँ ये फिनॉल क्या है। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है बेंजीन पे, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फिनॉल भी एक तरह का अल्कोहल ही है, और ये तो अल्कोहल है ही। मान लो ये कोई कार्बन चेन है, आर कोई भी कार्बन चेन, उसके साथ आपका ये अल्कोहल ग्रुप। तो ये अल्कोहल हम ऐसे बोलेंगे इसको, और इसको हम फिनॉल बोल देते हैं कि बेंजीन रिंग पे जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम फिनॉल बोल देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो है तो ये भी एक तरह का अल्कोहल ही। तो हम बेसिकली एसिडिटी पढ़ रहे हैं अल्कोहल की और फिनॉल की भी, लेकिन मैंने बता दिया फिनॉल भी एक तरह का अल्कोहल ही है, बस ये बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसको हमें एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अल्कोहल की एसिडिटी पढ़ रहे हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक नेचर को पहचानने की डेफिनेशन क्या है, कि कोई चीज, कोई अल्कोहल एसिडिक है या नहीं है, इसको हम कैसे पहचाने, इसका नेचर क्या है। तो देखो, इसको सबसे आसान भाषा में अगर हम बोले, सबसे आसान भाषा में, तो वो ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट, अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो बोल देंगे हम उसको, वो एसिडिक है। प्रोटॉन यानी H+, हाइड्रोजन प्रोटॉन अगर कोई डोनेट कर रहा है तो वो एसिडिक है। तो उसका उल्टा क्या होगा? अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बोलोगे? अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेसिक। तो ये थोड़ा सा इजीएस्ट डेफिनेशन है। जैसे हम बोल रहे हैं ना भाई, अल्कोहल की एसिडिटी, फिनॉल की एसिडिटी, तो ये एसिडिक नेचर है क्या? तो एसिडिक नेचर बेसिकली ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो हम बोल देंगे वो एसिडिक है, और अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम बोल देंगे बेसिक है। तो बेसिकली अगर अल्कोहल को हम कह रहे हैं कि वो एसिडिक है, तो इसका मतलब अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो आप देखो, अभी हमने प्रीवियस वीडियो आपने मेरी देखी थी, नहीं देखी? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जब फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ था। दोबारा देख लेते हैं। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में, जब प्रोटॉन डोनेट करता है कोई मॉलिक्यूल तो इसका मतलब वो एसिडिक है, वो एसिडिक बिहेव कर रहा है। पर वो कितना एसिडिक बिहेव कर रहा है, उसमें स्ट्रेंथ उसकी क्या है, क्या कोई दो दो मॉलिक्यूल अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं तो उन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, वो भी सब भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पर हल्का सा समझेंगे। तो पर ये क्लियर कर लो कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, यानी H+ प्रोटॉन उसमें से लीव हो रहा है, तो वो एसिडिक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको प्रोटॉन डोनेट का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, दोबारा सुन लो। कि जैसे कोई फिनॉल है, जैसे ये एक फिनॉल है, कोई क्या होता है, एक फिनॉल है, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया। अब हमें ये तो पता है कि बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सबको पता है बेस होता है ना, बेस है। और अगर इसका मैं डॉट स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, ब्लू कलर से बना दिए मैंने। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, तो अगर ये सॉल्वेंट में जाएगा तो डिसोसिएट हो जाता है। और डिसोसिएट कैसे होता है? Na+ और OH-, ऐसे डिसोसिएट होता है। नहीं, डिसोसिएट मतलब टूटता है। अगर सॉल्वेंट में हम इसको मिलाते हैं इस बेस को तो ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। सोडियम यानी कि ये एक कटायन बनता है, प्लस वाला कटायन, और ये अनायन बनता है। तो अब होगा क्या, ये जो आपका अल्कोहल यानी कि जो फिनॉल बेंजीन के साथ जो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हम फिनॉल बोलते हैं, जो हमने पढ़ा, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। प्रोटॉन डोनेट करेगा मतलब इसमें से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, तो आपको प्रोटॉन रिलीज करना आएगा। प्रोटॉन मतलब ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है तो यहीं छोड़ जाएगा बस विदाउट इलेक्ट्रॉन, ये मतलब सिर्फ एक H+ प्रोटॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद ये क्या बनेगा, जब इसमें से H+ प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो, ये ऑक्सीजन, जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्लू कलर के मैं बनाता हूँ, ब्लू कलर के दो लोन पेयर हैं ऑलरेडी। अब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ गया, यानी कि अब इसके ऊपर दो, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर और आ गया, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया ये? फिनॉक्साइड, ये फिनल और ये ऑक्साइड अनायन बन गया, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो इसके ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन इसमें से निकल गया, हाइड्रोजन प्रोटॉन इसमें से निकल गया, और फिर चाहे तो ये OH- के साथ रिएक्ट करके
ये OH माइनस जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला OH माइनस था, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनेंगे, वाटर बन जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली ये थी कि ये जो फिनॉल था इसने क्या करा, ये अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन, ये वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया, मतलब इसने लूज कर दिया हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो ये क्या बना, ये एक एसिड की तरह एक्ट करा। ये क्या एक्ट करा, एक एसिड की तरह एक्ट करा, और ये जो बन गया आपका क्या बना, ये फिनॉक्साइड आयन बना जब इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज किया। तो आपको ये डेफिनेशन समझ आई कि जब मैंने अभी यहाँ प्रीवियसली क्या बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन को डोनेट करता है या प्रोटॉन रिमूव करता है तो वो यानी एसिडिक बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल हमने लिया रिएक्शन का, जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करी तो इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन प्रोटॉन रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब ये फिनॉल कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था पीछे, मैंने कहा अगर कोई डोनेट करता है प्रोटॉन तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और उसकी स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है। मैंने बोला था फिर ये जो एसिड जो है, ये जो एसिड है ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के हो सकते हैं, तो वो जो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है वो भी समझ लो यहाँ पर। कि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, ये कितना ज़्यादा स्टेबल है, ये कितना ज़्यादा स्टेबल है उतना ही ज़्यादा ये आपका एसिडिक होगा। तो उसकी स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है अल्कोहल की, कि जब वो प्रोटॉन डोनेट कर चुका है उसके बाद जो ये आयन बनता है, नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन बना, जैसे यहाँ फिनॉल का केस लिया तो फिनॉक्साइड आयन बना, अगर सिर्फ मैं कोई अल्कोहल का एग्जांपल लेता तो कुछ और बनता, जैसे यहाँ पर तो कोई नॉर्मल, तो भी हम पहले फिनॉल का हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी होता है। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ यहाँ, तो बस मैंने आपको ये समझाया कि जब आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड की तरह एक्ट करता है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है कि जो आयन बनता है, जैसे इस केस में फिनॉक्साइड आयन बना है, ये कितना स्टेबल है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ये एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रेंथ हम ऐसे जानते हैं। तो ये तो मैंने फिनॉल का समझा दिया, अब हम सीधे अल्कोहल पे आते हैं। फिनॉल का हम पढ़ेंगे डिटेल में आराम से। तो आपको बात समझ में आ गई कि भाई जब हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर है, यानी वो एसिड है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये वर्ड आप सीख लो, एम्फीप्रोटिक। क्या है इसका मतलब, ये जो एम्फी वर्ड है ना, ये जहाँ पे आ जाता है ना, इसका मतलब होता है बोथ, मतलब टू, बोथ बोथ। जैसे एम्फीबियन, तो एम्फीबियन क्या होता है, जो पानी में भी रहते हैं जमीन पे भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते थे ना। तो वैसे एम्फी वर्ड मतलब बोथ। तो एम्फीप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन कभी कभी डोनेट भी करता है, कभी कभी एक्सेप्ट भी करता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। एम्फी मतलब बोथ, और प्रोटिक मतलब अगर वो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, कई बार एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो मैंने आपको भी बताया कि जब अगर डोनेट करेगा, क्या बताया मैंने आपको, अगर प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो एसिड है, अगर कोई मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है तो बेसिक है। तो आप ये समझ लो यहाँ से कि जो अल्कोहल है ये एम्फीप्रोटिक होता है, अल्कोहल जो होता है ना वो एम्फीप्रोटिक होता है, मतलब वो कभी कभार एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, मतलब कि डोनेट कर देगा हाइड्रोजन प्रोटॉन, और कभी कभार बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, मतलब कि रिसीव कर लेगा हाइड्रोजन प्रोटॉन। ये रिसीव मैंने शॉर्ट में लिखा है, डोनेट। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस पर अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपको एसिडिटी जो हम अल्कोहल की पढ़ रहे हैं उसका बेसिक मुद्दा आपको समझ आ गया कि भाई हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है वो। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका CH2OH, ये एक तरह का अल्कोहल है, अल्कोहल H2OH। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH2OH, CH2, ठीक है, CH2OH। तो ये C तो हाइड्रोजन और ये OH अल्कोहल ग्रुप, ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मान लो कोई कार्बन चेन चल रही है, कोई सी भी कार्बन चेन, R से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अल्कोहल है, ये कार्बन चेन है कुछ भी, और CH3 CH2 कुछ भी कोई कार्बन चेन चल रही है, तो ये हमारा एक तरह का क्या है, ये हमारा एक तरह का अल्कोहल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये हमारा एक तरीके का क्या है, अल्कोहल है। ओके जी, अब होगा क्या अगर ये अल्कोहल अपना ये हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज करेगा, और हमें पता है पहले हम ऑक्सीजन के डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये मैंने बना दिए 2 लोन पेयर। अब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो अपना ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ये हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद आपका ये आपकी कार्बन चेन कोई है R, दिक्कत नहीं है, और ये C कलर से करते हैं, कलर कोडिंग CH2, और ये अब आपका ऑक्सीजन तो पहले 2 लोन पेयर थे, अब हाइड्रोजन वाले भी 2 लोन पेयर, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के मॉलिक्यूल को लीव कर चुका है।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, और ये हाइड्रोजन जो कोई भी बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लीव कर गया वो, तो अब यहाँ पर ये 2 हो गए, तो अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन कहीं ऐसे लूज घूम रहा है। तो ये आपका क्या बना, इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, हमारी डेफिनेशन यही है कि प्रोटॉन डोनेट करता है तो एसिड, तो ये अल्कोहल एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। और अब ये क्या है, ये अब आपका कोई आयन बन गया, ऑक्साइड आयन बन गया, अल्काइल ऑक्साइड, अल्काइल, क्योंकि अल्काइल है और ये ऑक्साइड, जैसे यहाँ पर हमारा बना था ना फिनॉक्साइड, यहाँ पर फिनॉक्साइड बना था क्योंकि फिनाइल था और उसके ऊपर O-, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल मतलब कार्बन वाला, और ये ऑक्साइड, तो अल्काइल ऑक्साइड, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो अल्क ऑक्साइड, अल्क ऑक्साइड भी बोलते हैं, दोनों में से, तो ये बन गया अल्क ऑक्साइड। अब ये हमें ये तो पता चल गया कि अल्कोहल है, लेकिन हमें इसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, हमें इसकी स्ट्रेंथ ऐसे पता चलेगी कि ये जो बना हमारा अल्क ऑक्साइड आयन या अल्काइल ऑक्साइड, ये जो बना हमारा, ये कितना स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये, उतना ही ये ज्यादा एसिडिक करेक्टर मानेगा, जितना ही उतना ही ज्यादा इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ये है मेन फंडा पूरा, कि जो ये प्रोटॉन लूज करने के बाद जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है, जैसे यहाँ बना अल्कोक्साइड आयन, फिनॉल के केस में फिनॉक्साइड आयन बना, तो वो कितना ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है। ठीक है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी चेक हम कैसे करेंगे वो देखना है हमें। अब आप कहोगे इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करूं, तो स्टेबिलिटी मतलब क्या, स्टेबिलिटी मतलब क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज इसके पास है, ये जो ऑक्साइड आयन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, अल्कोक्साइड के पास जो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये इसको होल्ड करके अनरिएक्टिव रह सकता है। ये होता है ना स्टेबिलिटी, मतलब अगर रिएक्ट कर जाएगा तो मतलब स्टेबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब आसान भाषा में बोलूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तभी तो बाहर निकला, तो इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको ये होल्ड करके इजीली स्टेबली एक्ट कर सकता है, मतलब अनरिएक्टिव रह सकता है। तो अगर रह सकता है तो मतलब वो स्टेबल है, उसका मतलब फिर ये आपका अल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक है। तो आप यहाँ पर ये समझो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो अब बात आने वाली काम की, सुनो गौर से। ये जो कार्बन है जिसपे आपका अल्कोहल ग्रुप था, ये कार्बन, इसी केस में समझ लो बात एक ही है, इस कार्बन पे आपका अल्कोहल ग्रुप था और वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो बेसिकली कैसा है, प्राइमरी 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल था ये, प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल था ये, तो प्राइमरी अल्कोहल था, इसका मतलब ये ज्यादा अच्छे से स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल लेता, मान लो ये कार्बन है ना, और ये एक कार्बन चेन और ये दूसरी कार्बन चेन हाइड्रोजन, और यहाँ जुड़ा होता OH ग्रुप, और फिर ये अपना वही सेम चीज कर रहा हूँ, ये प्रोटॉन अपना निकलता, डोनेट करता, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, तो ऐसे बनता, मान लो ये, अगर मैं सेकेंडरी लेता तो ये RC', तो ये बन गया आपका ऑक्साइड, अल्कोक्साइड आयन, और ये तीसरा। अब देखो इस कार्बन के पास क्या है, इस कार्बन 2 और कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 और कार्बन के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। अगर स्ट्रेंथ मेजर करें हम तो प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा होते हैं, फिर 2nd डिग्री होते हैं, और फिर 3rd डिग्री सबसे कम एसिडिक होते हैं। तो आप पूछोगे कैसे, क्योंकि ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे ये वाला जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये जब इसने अपना प्रोटॉन लूज किया और ये जो अल्कोक्साइड आयन बना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस, ये वाला जो 2 डिग्री वाला जो बना आपका अल्कोक्साइड आयन, ये वाला कम स्टेबल है। अब आप पूछोगे क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर पा रहा है। लेकिन अगर 2 डिग्री वाले, इनके पास भी कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, कार्बन है, तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये जैसे ये कार्बन है, R मतलब कार्बन चेन, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तीनों तरफ कार्बन हो गए, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके ऊपर वैसे ही ऑलरेडी माइनस चार्ज है, तो अगर ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो इसके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और ये कम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं क्या करेगा, स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो पर ये सिर्फ प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन चेन है, तो ये इतना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की नहीं बढ़ रही है और ये अपना नेगेटिव चार्ज आराम से होल्ड कर पा रहा है। लेकिन अगर 2 हो गए या 3 हो गए तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो कार्बन जुड़ेंगे ना, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
मतलब ये भी कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे मतलब ऑक्सीजन पे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। देखो ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करके नेगेटिव चार्ज तो आ ही गया, लेकिन अब ये साइड वाले कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसके मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बर्डन बढ़ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। और हमारी डेफिनेशन क्या है कि जब वो स्टेबल होता है तभी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो स्टेबल किस में है? जब सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं या सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। यहाँ पर एसिडिटी की बात हो रही है तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल और लास्ट में टर्शियरी अल्कोहल। तो ये था आपका अल्कोहल की एसिडिटी। और आप समझ गए क्यों? मैं दोबारा बोलता हूँ कि जब आपके चारों दो अल्कोहल के या ऑक्सीजन के आसपास जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम उन्हें बोलते हैं, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कार्बन के जो आर जो मैं बोल रहा हूँ कार्बन चेन वो ज्यादा होगी अगर आपके ऑक्सीजन के आसपास, ये वाले ऑक्साइड आयन वाले ऑक्सीजन के आसपास, तो क्या होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसके ऊपर होल्ड करने का नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का बर्डन बढ़ेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ही ये बताती है, ये अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाती है कि आपका अल्कोहल वो ज्यादा एसिडिक है। तो आपसे अगर कोई पूछे भाई कौन सा वाला अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे एसिडिक होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम फिनॉल के केस में। फिनॉल के केस में कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं। इसमें तो हमने ये देख लिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसमें हम कैसे देखते हैं वो देखो आप फिनॉल के केस में। अब जैसे फिनॉल के केस में हम देखा, ये रहा फिनॉल आपका, ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है, ये रहा फिनॉल। और हमें पता है भाई कि फिनॉल अपना ये रहे दो इसके लोन पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है। अब इसने क्या करा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन इस ग्रुप से यानी कि इस फिनॉल से लीव कर गया, तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा फिनॉक्साइड आयन। हमने अभी देखा ही है, ये ओ दो पहले थे लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन चला गया अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके इस ग्रुप को बाहर छोड़ के, तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ मूव कर रहा है, तो इसने एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ये अल्कोहल तो सॉरी एसिडिक तो ये है ही, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना भाई, ये OH में से हाइड्रोजन प्रोटॉन इसने सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो अब ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, और ये था फिनॉल। तो इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिडिक। लेकिन अब हम स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे यहाँ हमने देख लिया ना स्ट्रेंथ कैसे हमने मेजर की, यहाँ तो देख लिया हमने स्ट्रेंथ कि भाई प्राइमरी अल्कोहल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल। इसमें हम स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे, या फिर हम कंपेयर करें कि भाई फिनॉल, ये आपका फिनॉल या फिर आपका कोई नॉर्मल अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो हम कैसे बताएंगे? तो हमने यहाँ पर जो देखा ना, ये जो फिनॉल के केस में, इसमें क्या होता है, इसमें होता है रेजोनेंस। फिनॉल के केस में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस समझते हो ना तुम? मतलब क्या है रेजोनेंस? जैसे ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, ये और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो अब ये मैंने क्या बोला कि इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि भाई आपका कितना एसिडिक है। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इसमें जो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो डील मतलब चारों तरफ घूम जाता है पूरे, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो रिजोनेंस मतलब ये चारों तरफ ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा, तो ये इसको स्टेबल कर देगा। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, इसकी स्टेबिलिटी तो डिसाइड करती है कि एसिडिक है कि नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। बेंजीन रिंग वाले आपके कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स में जैसे फिनॉल है, उसमें रेजोनेंस होगा, तो अब क्या होगा, जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो फिर ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, फिर ऐसे पूरा स्ट्रक्चर आपका चलता रहेगा। ये ऐसे 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। तो मान लो इसके बाद क्या हुआ आपका, तो यहाँ पर ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो नेगेटिव चार्ज है चारों तरफ घूमेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये वाला डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, मैं रेजोनेंस बता रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन के पास पहले 3 लोन पेयर थे यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब सिर्फ 2 लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये वाला यहाँ इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये जो कार्बन है इस पर यहाँ पर अगर 2 हो जाएंगे, 2 3 4 5, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं हटेगा तो कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और हमें पता है कार्बन के ऊपर सिर्फ 4 बॉन्ड ही होंगे, इसलिए ये वाला डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन
ये जो पाई बॉन्ड वाला जो ये जो पाई बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर बाकी ये तो हमारा सेम ही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आपके ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये वाला बाहर चल जाएगा। तो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट बन रहा है, ये डबल बॉन्ड O, ये दो लोन पेयर तो चल ही रहे हैं एज इट इज है। और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन दो यहाँ गए। फिर इसके बाद ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये चल जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ये मैं सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, तुम्हें अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो मुझे बता देना। डबल बॉन्ड O, तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज हैं, ये वाला आपका एज इट इज है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो कितने स्ट्रक्चर बन गए, पहला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और ये जो चौथा स्ट्रक्चर अब जो बनने वाला है वो पूरा वापस से वहीं आएगा। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर, ये तो पहला तो नहीं है, ये तो पहला यहाँ से हम चले थे, तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा बनेगा आपका। यहाँ पर आ गए दो इलेक्ट्रॉन आपके, है ना। अब आपका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका ये होगा इसमें, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो अब क्या होगा देखो, अब नेक्स्ट देख लो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएंगे और ये वापस ऊपर चल जाएगा। तो जो ओरिजिनल यहाँ से शुरू किया था हमने, ये ओरिजिनल वापस ही आ जाएगा। बस ये फर्क होगा कि ये जो बॉन्ड है वो एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चौथा तो आपको दिख रहा हो, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा, देखो ना, ये वाला बॉन्ड यहीं रहेगा, ये वाला बॉन्ड यहीं रहेगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है वापस से सिंगल बॉन्ड होके ऑक्सीजन पे बस से ये इलेक्ट्रॉन की 3 लोन पेयर और ये माइनस आ गया। तो ये आपका चौथा और ये पहला, तो ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर और ये चौथा स्ट्रक्चर, और ये जहाँ से शुरू किया था वो सेम ही है। फर्क क्या हुआ कि एक एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो ये रेजोनेंस, ये जो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो आपका नेगेटिव चार्ज था, जो अल्कोक्साइड, ये जो फिनॉक्साइड आयन पे जो नेगेटिव चार्ज था, ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता रहा और ये घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा चारों तरफ, ऐसे घूमता रहेगा। तो क्या होगा, इस अकेले ऑक्सीजन पे ये बर्डन रहेगा नहीं, तो इसका मतलब ये काफी स्टेबल है। तो ये फिनॉल जो है, फिनॉल जो होता है, ये जब आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करता है उसके बाद ये जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ये काफी स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है चारों तरफ घूमता रहता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर बर्डन नहीं आता। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, अब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये जो फिनॉल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल अल्कोहल और ये फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड फिनॉल को बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्साइड आयन का वो स्टेबल होता है, क्योंकि वो चारों तरफ घूमता रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स का या नेगेटिव चार्ज का बर्डन नहीं आता, क्योंकि वो चारों तरफ घूम घूम के अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे हमने यहाँ रेजोनेंस में देखा। ठीक है जी। तो फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि उसके पास जो ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करने के बाद जो ऑक्साइड आयन बनता है वो अपना एनर्जी, अपना नेगेटिव चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसके ऊपर बर्डन नहीं होता, यानी कि वो स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। या तो ये रेजोनेंस वाला आप पॉइंट बोल सकते हो, वरना एक डिटेल पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि जो, देखो मैं समझाता हूँ, जैसे ये आपका फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है और ये OH ग्रुप इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ये दो इलेक्ट्रॉन, और ये आपका कोई नॉर्मल अल्कोहल है, इसके ऊपर भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब मैं पूछा इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक क्यों कौन है, तो आप बोलोगे भाई ये फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा, क्योंकि इसमें ये रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो, जैसे ये कार्बन है, ये क्या होता है, ये क्या है, चारों तरफ कार्बन ही होता है ना, ये बेंजीन रिंग क्या होती है, कार्बन ही तो है, चारों तरफ कार्बन है ना, यही तो होती है बेंजीन रिंग, ये कार्बन है चारों तरफ। तो इन कार्बन में चारों तरफ हैं तो सही, लेकिन इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसको मैं थोड़ा और ठीक से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हाँ, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, है ना, और ये कार्बन है, ये कार्बन, कार्बन, ये कार्बन ही तो होते हैं ना, बेंजीन रिंग में क्या है, कार्बन ही तो होते हैं। ठीक है, तो इन ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला जो ये यानी कि पाई बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये पाई बॉन्ड जो होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से
आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है। तभी तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपना जब हाइड्रोजन लूज करता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन, तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज, वो इस चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए कर लेते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइज कौन सा ऑर्बिटल होता है? ये होता है sp2। sp2 मतलब इसमें ऐसे एक s और दो p, ये ऑर्बिटल वाली हाइब्रिडाइजेशन वाली लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं। तो इसमें sp2 ऑर्बिटल में क्या होता है, s करेक्टर ज्यादा होता है, अराउंड 33.33% s करेक्टर होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है sp2, और इसमें क्या होता है, इस वाले कार्बन में क्या होता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इसमें s करेक्टर 25% होता है। देखो अगर ये नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने प्रीवियसली बोला रेजोनेंस वाला उतना काफी है आपको एसिडिक करेक्टर को या एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस होता है इसलिए ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू नॉर्मल अल्कोहल। लेकिन मैं आपको कार्बन के हिसाब से, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल कार्बन है इसमें sp3 आपका हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है। तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन यानी कि इसमें s करेक्टर ऐसे होता है ना, sp3, ये s, ये p के 3, तो मतलब 4 में से मतलब 1/4 s करेक्टर होता है इसमें, यानी कि 25% एस करेक्टर होता है, और इसमें 33.3% एस करेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो एस करेक्टर जिसमें ज्यादा होता है ना, वो यानी कि वो न्यूक्लियस के पास है, क्योंकि देखो हमारा न्यूक्लियस होता है, जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम बनाते हैं तो पहले एस और फिर आपका ऐसे पी ऑर्बिटल ऐसे बनता है, ऑर्बिटल ना, एस, ये एस ऑर्बिटल येलो वाला होता है, ये पी ऑर्बिटल ऐसे डबल शेप आपका होता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये डिटेल में आपको लग रहा है कोई बात नहीं, फिर भी आप सुनने की कोशिश करो कि जो फिनॉल वगैरह है इसके अंदर ये पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड यानी कि इसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि हमने देखा इसमें sp3 कार्बन आइटम होता है, इनमें ये सारे कार्बन कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है, यानी क्योंकि डबल बॉन्ड है इनमें, इन सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है। तो इनमें एस करेक्टर 25% है, इनमें एस करेक्टर 33.5% है। तो मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस के पास आपका एस करेक्टर एस ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है ग्रीन वाला, और ये येलो वाला एस ऑर्बिटल है, और फिर उसके बाद आपका ये पी ऑर्बिटल बनता है, ये आपका पी ऑर्बिटल बनता है। तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, आप देख रहे हो येलो वाला, ये बीच वाले न्यूक्लियस के पास है। तो न्यूक्लियस के पास है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव होता है और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये इनके पास एस करेक्टर ज्यादा है, मतलब ये थोड़े से पॉजिटिव है, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ज्यादा, क्योंकि एस करेक्टर 33.5% है और यहाँ पर 25% है। तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा यानी कि वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इसीलिए यही रीजन है कि जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो ये आराम से ले लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है चारों तरफ, और इसकी वजह से ये ऑक्सीजन के ऊपर बर्डन नहीं आता नेगेटिव चार्ज का, और ये जो ऑक्साइड आयन बनता है हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करने के बाद वो ज्यादा स्टेबल होता है। और हमें पता है अगर ज्यादा स्टेबल होता है तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यही रीजन है कि भाई फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा है एसिडिक होगा, क्योंकि अल्कोहल में आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है जो कि इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ऑक्सीजन का जो बर्डन है वो ऑक्सीजन को अकेले झेल के रखना पड़ता है। और यहाँ कंपेरेटिवली रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस होता है, और साथ में ये भी बोल सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम होते हैं बेंजीन रिंग में, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, और ये स्टेबल रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये कंफ्यूजिंग लगा तो कोई बात नहीं, आप बस इतना बोल सकते हो कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, इसीलिए चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ऑक्सीजन पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता, इसलिए ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनता है, और ज़्यादा स्टेबल बनता है, तो इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है स्ट्रेंथ में। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछूं अल्कोहल और फिनॉल में तो मैंने पूछ लिया, अगर मान लो ये मैं एक सिंपल फिनॉल, ये आपका फिनॉल, आपका फिनॉल OH, और एक मैं आपको दूं ये नाइट्रोफिनॉल NO2, या फिर इसको मैं पैरा पोजिशन पर रखता हूँ। पोजिशंस पता है ना, ये वाली पोजिशन ऑर्थो होती है, ये वाली पोजिशन मेटा होती है, और ये वाली पोजिशन जो मैंने लिखा वो पैरा होती है। ठीक है, पोजिशंस अगर नहीं पता तो अगर मैं अब इन दोनों में से पूछूं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल या फिर ये नाइट्रोफिनॉल, पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ना, तो पी पैरा नाइट्रो
फिनॉल। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है तो क्या बताओगे? तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करेगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करेगा तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज दोनों में है, पर ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये नेगेटिव हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करने के बाद ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा एसिडिक होगा, ये तो हमें पता है। तो ये भी फिनॉल है और ये नाइट्रोफिनॉल है, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? तो उसके लिए आपको ये नाइट्रो ग्रुप को ना ये समझना चाहिए। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है बेसिकली, ये नाइट्रो ग्रुप में मैं बना रहा हूँ। तो ये मेरा बेंजीन रिंग, ये आपका ये नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रो ग्रुप ऐसे बनता है, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड वाला है उसके ऊपर 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड वाले पे 3 लोन पेयर, -1 चार्ज, और ये -1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए +1 चार्ज होता है नाइट्रो। ठीक है, तो ये नाइट्रो ग्रुप ऐसा होता है। ये आपको समझ आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन कैसे बना है? ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देख लो 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, और यहाँ पर 4 ये और ये 2 6 डबल बॉन्ड है ना, इसलिए 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप क्या है, अब आप ये देख लो जो नाइट्रोजन है उस पर +1 चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे +1 चार्ज आ गया। तो अब होगा क्या, जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करेगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यहाँ से चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। उसके बाद जब रेजोनेंस होना शुरू होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, है ना, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाएगा। फिर जब ये रेजोनेंस होगा तो उसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर +1 चार्ज है, +1 इस नाइट्रोजन ग्रुप पे +1 चार्ज है। क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करता है, समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्चुअल चीज है। नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यानी कि इसकी टेंडेंसी क्या है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे। तो एक तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके अलावा इसके ऊपर +1 चार्ज भी है, तो मतलब ये कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो तब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजोनेंस कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे चारों तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग से और दूर ले जाएगा, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर +1 चार्ज है। तो ये नाइट्रोजन जो है या फिर ये नाइट्रोस ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप जो है, ये इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग से बाहर ले जाएगा एक पॉइंट पे। जब ये रेजोनेंस हो रहा होगा ना, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे चलते 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 यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, EWG, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे बर्डन और भी कम हो जाएगा। भाई एक तो ये रेजोनेंस हो ही रहा था, साथ में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी विद +1 चार्ज, मतलब ये ज्यादा और भी इसकी टेंडेंसी के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा और भी ज्यादा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, ये रिंग पे और ऑक्सीजन पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि घूमेगा और साथ में बाहर ये इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर ले रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ये जो p नाइट्रोफिनॉल है इस फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस फिनॉल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, पर इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचेगा, यानी इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन का बर्डन और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और हमें पता है ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम क्या बोलेंगे, फिनॉल जो है वो कम एसिडिक है कंपेयर टू नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होती है, और ये पैरा, इन पोजीशन पे जब होता है तो ज़्यादा इफेक्ट करता है या ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है रेदर देन मेटा पोजीशन, जो ये वाली पोजीशन होती है मेटा पे। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पैरा ऑर्थोफिनॉल और मेटा ऑर्थोफिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप बोलोगे पैरा ऑर्थोफिनॉल, ये वाली पोजीशन वाला पैरा ऑर्थोफिनॉल, या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा रेदर देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि मेटा नाइट्रोफिनॉल इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा, अब ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम बोल रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा एसिड है, उस एसिडिक है उससे, या कोई भी चीज़ किसी से ज़्यादा एसिडिक है, इस एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ना एक स्केल है जिसको हम बोलते हैं pKa। डिसोसिएशन pKa एक स्केल है, ठीक है, जिसमें K का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन। मतलब ये कि जो pK है ना, ये एक नंबर देगा, वो नंबर आपको जिसका लो होगा, मतलब जितना pK लो होगा
उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये आपको याद रखना चाहिए। जितना पीके वैल्यू, पीके कोई नंबर होगा और जितना कम होगा यानी कि उसी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो पीके बेसिकली मेजर क्या करता है? पीके बेसिकली ये वैल्यू किस बेसिस पे देता है? ये वैल्यू इस बेसिस पे देता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी टाइटली प्रोटोन को यानी हाइड्रोजन प्रोटोन को होल्ड करता है। और हमें तो पता है कि जो एसिड मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन प्रोटोन को डोनेट करना, हमें ये तो पता है। जो हाइड्रोजन प्रोटोन को डोनेट करता है वो एसिडिक होता है। तो ये पीके वैल्यू क्या बताती है कि कौन कितनी टाइटली होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए तो जब पीके वैल्यू कम होती है तब एसिडिक ज़्यादा होगा, क्योंकि पीके वैल्यू ज़्यादा होगी यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रोजन प्रोटोन को टाइटली होल्ड करके रख रहा है। पीके वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो टाइटली होल्ड करके रख रहा है यानी कि लूज नहीं कर रहा मतलब वो एसिडिक कम है। तो इसलिए उल्टा होता है कि जब पीके वैल्यू कम होती है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि पीके वैल्यू का मतलब होता है वो ये मेजर करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्रोटोन को कितना टाइटली पकड़ के रखता है। बात समझ में आ गई? इसलिए उल्टा चलता है, क्योंकि अगर टाइटली पकड़ के रखेगा यानी कि हाइड्रोजन प्रोटोन को लूज नहीं कर रहा है मतलब कम एसिडिक है। तो इसलिए जब कम पीके वैल्यू होगी मतलब वो ज़्यादा टाइटली होल्ड नहीं करना है प्रोटोन को, ज़्यादा टाइटली होल्ड नहीं कर रहा है मतलब इजिली डोनेट कर रहा है प्रोटोन को, तो यानी कि एसिडिक ज़्यादा है। तो ये पीके वैल्यू आपकी ये बताती है कि भाई कोई भी आपका मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये था हमारा फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिक का पूरा कैरेक्टर। तो अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इस वीडियो। थोड़ी सी चीज़ें मैंने ज़्यादा बता दी, तो कंक्लूड हमने ये करा सबसे पहले इजी चीज़ कि भाई जो एसिड होता है वो क्या करता है? डोनेट हाइड्रोजन प्रोटोन इज इक्वल टू एसिड। डोनेट हाइड्रोजन प्रोटोन मतलब एसिड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दूसरी चीज हमने क्या देखा, अगर मान लो कोई अल्कोहल है और कोई हमारा फिनॉल है, तो इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो हमने देख लिया फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। ये आपका ये फिनॉल है बेंजीन रिंग, और ये आपका कोई अल्कोहल है। तो ज्यादा एसिडिक कौन है? ये फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। और क्यों ज्यादा एसिडिक है इसके हमने रीजन अभी पढ़े, ट्राइस कर लो रीजंस। पहला रीजन आप बोल सकते हो इसमें रेजोनेंस होता है। तो जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज होता है उस पर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव चार्ज तीनों तरफ या मतलब पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता नेगेटिव चार्ज का, और ये स्टेबल रहती है। और जब स्टेबल रहती है मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है। तो रेजोनेंस की वजह से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, इसमें तो रेजोनेंस नहीं होता। दूसरा आप ये रीजन समझ सकते हो कि जो फिनॉल होता है इसमें डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है सब में, तो इसका मतलब इनमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। sp2 आपको इस बेसिस में समझना है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जिसमें s करेक्टर कितना होता है? 33.33% s करेक्टर होता है। और जिसमें s करेक्टर ज़्यादा होता है मतलब वो न्यूक्लियस के पास है, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, और s करेक्टर ज़्यादा है तो मतलब वो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है इसका मतलब वो ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसका बर्डन अपनी तरफ ले सकता है और ऑक्सीजन को स्टेबल बना सकता है। तो इसमें s करेक्टर ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से, तो इसीलिए ज़्यादा एसिडिक होता है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है? इसमें नो रेजोनेंस। दूसरा इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है जिसमें s करेक्टर 25% होता है, तो इससे तो कम ही है। तो मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी है इस वाले कार्बन की, इस कार्बन की सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की, वो कम होगी। तो कम होगी यानी कि बर्डन आपका ऑक्सीजन पे रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज अगर आपका मैं ये तो हो गया अल्कोहल और फिनॉल का कॉम्बिनेशन। अगर आपसे नाइट्रोफिनॉल फिनॉल तो ये रहा नाइट्रोफिनॉल, इस पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा। अभी हमने देखा कि जो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें क्या होता है नाइट्रो ग्रुप जो है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है या -1 चार्ज होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं -1 चार्ज के साथ। तो ये +1 होता है, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से +1 चार्ज है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्टेबल कर देगा, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये थे कॉन्सेप्ट आपके एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के।
अगर किसी चीज़ में कुछ कन्फ्यूजन रह गई होगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ, मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को आप 2-3 बार देखो, चीज़ों को मेरी सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ ना वर्ड्स को सुनो, वर्ड्स को सुनोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कुछ दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेना।